नमस्कार बच्चों, मैं प्रवेश सर, आपका SST अध्यापक अनेजा सिटी हाई स्कूल इंद्री। बच्चों, आज विशेष दिन यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे शहीद उधम सिंह। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह हत्याकांड डायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो पंजाब प्रांत पर नियंत्रण बनाने के लिए किया गया था। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। सन 1901 में उनकी माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया, जो 3 धर्मों का प्रतीक है। राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिख सिंह यानी सिख। वे देश की आज़ादी तथा जनरल डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। जलियांवाला बाग नरसंहार के जिम्मेदार जनरल डायर से बदला लेने के लिए 21 साल इंतज़ार किया। अनाथ उधम सिंह ने लंदन की भरी सभा में इस कार्य के लिए उन्होंने जो है वो जनरल डायर को गोली मारी थी और उनके इस कार्य से उनका नाम जो है वो भारतीय इतिहास में अमर हो गया। उन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। अदालत में अंग्रेज़ जज ने उधम सिंह से सीधा यह सवाल पूछा कि बस ये बताओ कि तुम्हें फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी जाए। इसके जवाब में उधम सिंह ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, मुझे सज़ाए मौत की फ़िक्र नहीं है। 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में शहीद उधम सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन मौत के बाद शायद उनकी रूह अपने वतन को ना पाकर परेशान रहती होगी। शायद यह भी एक वजह रही होगी जो मौत के 34 साल बाद उधम सिंह की कब्र खोदकर उनके पार्थिव शरीर को निकाला गया और विमान से भारत भेजा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह और जो मुख्य नेता शंकर दयाल शर्मा ने उनके पार्थिव शरीर का स्वागत किया और ज्ञानी जैल सिंह ने उनका दाह संस्कार किया। उनकी अस्थियों को 7 अलग अलग कलशों में रखकर हिमालय पर्वत, प्रयागराज, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में बहाया गया, ताकि देश के हर कोने में उधम सिंह जैसे शेर जन्म ले सकें। और अंत में एक कलश की अस्थियां जलियांवाला बाग में डाली गई।
जहां उनके देशवासियों को मौत के घाट उतारा गया था। तो ऐसे शहीदों के बारे में कहा जाता है कि देश पर मिटने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी इस अमर बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो अंत में मैं स्कूल के जो प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और जो स्टाफ मेंबर हैं, उनकी तरफ से इस अवसर पर शहीद उधम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करता हूँ। और इसी के साथ जो है वो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।